तो हम सिर्फ यूट्यूबर वाला टैग लेके नहीं चल सकते, हम जर्नलिस्ट हैं। तो हमें लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था हमारे लिए होगी या तो सरकार हमारे लिए पॉलिसी बना दे, भाई आपका ये क्राइटेरिया है, इस तरीके से आप, जैसे चैनल है, चैनल अगर कोई किसी को डिजिटल चैनल खोलना है तो उसको राइट्स लेने पड़ेंगे, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चैनल खोल सकता है। फिर वो अपनी जिम्मेदारी भी समझेगा क्या गलत है क्या सही है। ऐसे हम लोग की फिर ज़्यादा जिम्मेदारी होंगे कि भाई हमें क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। तो और लगता है कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा और अच्छा होगा, हमारे पे भरोसा ज़्यादा करेगा। तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था के लिए हमें कुछ विचार करना चाहिए। आया था तकरीबन 1-1.5 महीने पहले, रमेश कुमार भैया कह रहे हैं हाँ ये चीज होनी चाहिए कि क्राइटेरिया बनाया जाओ, अगर आपको न्यूज चैनल में अगर कैटेगरी में आना है तो उसकी क्राइटेरिया बनाया तो फॉलो किया जाए। तो रमेश वगैरह ने काफी आलोचना भी की थी, अगर आप देखेंगे उनका यही था कि मेन पॉइंट ये है कि अगर आप क्राइटेरिया बना देंगे तो सड़क से उठ करके कोई भी ऐसे यूट्यूबर नहीं मिल पाएगा। लेकिन भैया सही कह रहे हैं कि इस तरीके का होना चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी बना रही है। नहीं सड़क से बन पाएगा, लेकिन सड़क का क्राइटेरिया होगा ना, या तो कोई फीस होगी या कोई लाइसेंस होगा, कुछ भी ऐसा कर दे कि पहचान बननी चाहिए ना, पहचान होनी चाहिए। डॉक्टर है, डॉक्टर मान लो डिग्री करेगा तभी तो उसका सिस्टम खुलेगा। कुछ ऐसा ही उन्होंने भाई तुम ये चीज ले आओ और ये तुम्हें मिल जाएगा, तो आदमी थोड़ा जिम्मेदार होगा उसके प्रति। पॉलिसी मेकर से बना ले रहे हैं कि हम डिजिटल जर्नलिस्ट हैं। डिजिटल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो आज की तारीख में इंडिया में जो ऑफिशियली डिजिटल जर्नलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव वही हैं, और वही वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो व्यवस्थित काम कर रहे हैं। हम उन्हें गलत नहीं कहते। इसमें एक बात मैं विचारधारा सबका अलग अलग हो सकता है। पॉलिसी रिव्यू करने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, वही लोग एडवाइस करते हैं, वही लोग कहते हैं ये नहीं ये होना चाहिए। हाँ। तो हम अगर उसी ढंग से एसोसिएशन बना करके उनके पास तक जाते हैं तो हमारे पास हम एक काउंटर के तौर पर उस ग्रुप में आएंगे जहाँ से वो चीजें होकर के जा रही हैं, फिर अपने हिसाब से जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जरूरत है, उसके हिसाब से उसमें खुद अपना रखें। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस काम को सरकार नहीं करेगी, हाँ, हमें करना पड़ेगा। इस काम को हमें खुद करना पड़ेगा। इसके जैसे एनपीए है, एनपीए ने एक एक्ट बनाया अपने माध्यम से और उस एक्ट को ले जा करके सरकार से पास कराया, सरकार ने उस पर स्टैंप लगा दी और उसके बाद एनबीए ने क्या किया कि जितने ब्रॉडकास्टिंग चैनल है उनको पकड़ा दिया कि ये रूल्स है, ये नियम है, इनके इसमें इस दायरे में आपको काम करना है। उसके मेंबर बनते हैं, कुछ फीस जमा होती है। इसी तरीके से एक हमें भी एसोसिएशन बना करके एक डायरी बनानी पड़ेगी, उसके रूल रेगुलेशन बनाने होंगे, उसको ले जा करके हमें जो मंत्रालय है उसमें जमा करा के उस पर मोहर लगवाई जाएगी। उसके बाद हमें उन लोगों को ये भी दिखाना होगा कि हमारे साथ डिजिटल में सब हमारे साथ 5000 लोग हैं और इस रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं जी, है ना। सब अपने नीचे एक लाइन जा रही है, स्क्रॉल हो रही है कि हाँ हम इसके मेंबर हैं, हमारी किसी भी वीडियो सामग्री से आपको कोई आपत्ति है तो आप हमें यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट होगी, उसके लिए एक मेल होगा, हम उसको हटा लेंगे। नहीं वो सरकार ऐसा नहीं करे कि आदमी सही चीज को दिखाए और सरकार जो है जेल में डाल दे। सरकार नहीं, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसके सही चीज दिखाने में मैं कह रहा हूँ उस तरीके से काम करना होगा। हाँ। तो उस पर हम कहीं अच्छी तरह से उतर सकते हैं, जिसमें आपका एक यूट्यूबर से नंबर दिया जाएगा, उसमें एक मेल आईडी होगी, वेबसाइट होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चैनल के लोग ही कॉल कर सकते हैं। नहीं वो हाँ नहीं वो तो जो सोसाइटी बनेगी उसी के लोग उसी में मिल सकते हैं, लॉगिन आईडी वगैरह। हाँ, मतलब जो एसोसिएशन का एक कार्ड भी बन सकता है। हाँ, जैसे अब मैंने नया चैनल खोला और मैं उसके गवर्नमेंट का मैंने वेबसाइट पे गया, भरा मैंने वहाँ से, वो हमारे पास पोर्टल में आ गया, वहाँ से एक बंदा है उसको कॉल करके एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करेगा तब ना उसको बना कर देंगे अगर हम पूरे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अरे गाइडलाइंस हमें देगा तब ना। नहीं वो हमें बनानी होगी, क्योंकि मैं बताता हूँ इसमें अनुराग ठाकुर साहब के साथ हम बैठे हुए थे, ऐसी मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ यही बात होती कि सर सबसे बड़ी बात है कि अब हम यूट्यूबर हैं जो हम बहुत अच्छा काम करते हैं और सभी के मिलियंस 2-2, 4-4 मिलियन है, पूरे टीवी चैनल की तरह हम काम करते हैं, और एक है जो लोकल क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी वजह से हमारे नाम बदनाम होते हैं। वो 500 रुपये में सेटिंग करके खबर चला देते हैं, या किसी ज्वेलर्स से जा करके एक विज्ञापन लिया 100 रुपये का लगाया, वो चला दिया, उनका काम है, उनके सब्सक्राइबर नहीं है, उन्होंने फिर भी दिखा दिया, तो उससे नाम हमारा खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो रेवोल्यूशन है, ये तो होने नहीं, उनके कहना ये था। ठीक है, उनका कहना ठीक था, तो इसलिए हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा और खुद काम वो करना ठीक पड़ेगा। है, जो जैसा कर रहे हैं बस ईमानदारी से काम करें, और साथ ही साथ मतलब कि एक गवर्नमेंट मतलब कि ये भी करे, चूँकि हम लोग तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं ना, रोजगार हो रहे हैं।
जिसको गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है उसको तो हम लोग रोजगार दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये कर दे कि 1 मिलियन से ऊपर है तो जैसे CSR फंड जो होता है, कंपनियों का CSR फंड होता है, तो अगर कंपनी जो है कहीं कहीं ऐड दे रहा है तो कंपनी जो है उस पर नियम भी लगा दे कि कंपनी भी जो है यूट्यूबर्स को ऐड दे सकता है। कंपनी को ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट का जो रूल है DAVP होता है, हाँ, DAVP के थ्रू हजारों करोड़ का साल का बजट है हर मिनिस्ट्री। और अगर हमारे पास वो DAVP बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई हमें ऐड दीजिए, वो बोलते हैं आप हमारे उसमें नहीं है, पॉलिसी 1950 की बनी हुई है। तो उस पॉलिसी को चेंज करने के लिए 2024 में एक पॉलिसी बनवा नहीं बना रहे हैं और उसको हमें चेंज करना नहीं, तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे तब ना गवर्नमेंट बनाएगा। तो गवर्नमेंट यही हमारे चीज़ मुंह में एक- लाके खाना थोड़ी खिलाएगा।